नवाज शरीफ साहब ने मरियम बीबी को कहा कि आप फौरन पाकिस्तान से निकलें, पाकिस्तान में रहना आपके लिए महफूज नहीं है, क्योंकि एजेंसियों ने नवाज शरीफ साहब को बताया कि इमरान खान साहब जिस लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं उसके नतीजे में हुकूमत का खात्मा हो सकता है और उसके बाद मरियम बीबी के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लिहाजा बेहतर होगा कि उनको फौरन पाकिस्तान से लंदन बुला लिया जाए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज ये खबर रिपोर्ट की है, इसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इस वक्त हमें मरियम बीबी कैंपेन करती हुई नजर नहीं आ रही और उससे पहले भी वो हमें नजर नहीं आई और दीगर भी उनके जो लीडरान हैं नून लीग के वो उस तरह हमें कैंपेन करते हुए नजर नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ कोशिश होगी कि कुछ मजीद खबरें जो हैं वो भी आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि नवाज शरीफ साहब ने मरियम बीबी को इंस्ट्रक्शन दी कि आप फौरन पाकिस्तान से निकलें, क्योंकि उनको खदशात थे कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो कामयाब होने जा रहा है। उसके बाद मुल्क के अंदर हालात खराब होंगे, हुकूमत का खात्मा होगा और अगर मरियम बीबी पाकिस्तान में रहती हैं तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और यही वजह है कि जो ही उनको पासपोर्ट मिला उन्होंने एक दिन भी इंतजार नहीं किया, फौरन उन्होंने पासपोर्ट लिया और वो लंदन रवाना हो गई। इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने डिटेल खबर दी है। अच्छा, ये खबर भी है कि मरियम बीबी, जिस तरह ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर दी है कि जनाब उनका यहाँ पे रहना ठीक नहीं था क्योंकि हुकूमत को खदशा है, उनकी एजेंसियों को खदशा है कि अगर खान साहब आए तो हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत का बचना मुश्किल होगा और इस हाईली लाइकली कि उनका जो लॉन्ग मार्च है वो एक सक्सेस होगा, वो एक कामयाब लॉन्ग मार्च होगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और वजह भी है जो मरियम बीबी चली गई है लंदन, जो इन एजेंसियों की रिपोर्ट के अंदर होगी लेकिन इस तरह सामने नहीं आई। एजेंसियों की रिपोर्ट तो हुकूमत के पास है, इन इंतखाबात के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी उसमें क्या होगी वो भी हुकूमत को पता है। इसी वजह से इंतखाबात को मुलतवी करवाने की कोशिश की गई लेकिन वो मुलतवी हुए नहीं। अच्छा, एक और जो वजह है जिसकी वजह से आपको भी लग रहा होगा बड़ा अजीब सा कि मरियम बीबी सबसे कहते हैं कि जी मकबूल लीडर हैं, पर वो ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उससे पहले उसकी कैंपेन उन्होंने उस तरह नहीं चलाई। पिछली दफ़ा आपको याद होगा जब पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो कुछ इनके लीडरान ने इनके अपने ओहदों से इस्तीफे दे के, या कोई वजीर है या मशीर है तो अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे के जाके वहाँ पे कैंपेन वगैरह चलाई थी। लेकिन इस दफ़ा आपको कोई भी वफाकी बंदा वहाँ पे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोई मुल्तान नहीं गया, ननकाना उस तरह नहीं गए, उसके अलावा फैसलाबाद उस तरह नहीं गए, मतलब वो गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मरियम बीबी के हवाले से मियाँ साहब को तो खदशात थे कि उनके लिए सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं, हुकूमत गिर सकती है, लेकिन उसके बावजूद दीगर और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से मियाँ साहब नहीं चाहते थे कि मरियम बीबी यहाँ पे रहे और पार्टी नहीं चाहती थी कि मरियम बीबी इस जो इलेक्शन कैंपेन है उसका चेहरा बने। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछली दफ़ा इन्होंने कैंपेन चलाई और जो शिकस्त हुई थी, जिस बुरे तरीके से पीडीएम को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई थी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये इतना, जिसे आप कह सकते हैं कि आपके शऊर की तौहीन करते हैं, बार बार कहते हैं कि जनाब वो पीटीआई ने तो अपनी सीटें वापस जीतनी थी। उनमें से बहुत सारी सीटें ऐसी थीं जिनके ऊपर आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और वो बाद में पीटीआई में शामिल हुए थे और अगर आज़ाद उम्मीदवार ने वहाँ पे मिसाल के तौर पे 20,000 वोट लिए थे तो जो नून लीग का बंदा था उसने 17,000 वोट लिए थे। तो इस दफ़ा वो आज़ाद वाला और नून वाला, पीपल्स पार्टी वाला, उन सब के वोट मिला के पीटीआई से तो बहुत ज़्यादा वोट बनते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको शिकस्त हुई और जिसकी वजह से ये तासुर गया कि जनाब मरियम बीबी की पहली जो कैंपेन थी वो नाकाम हो गई और उस शिकस्त का वो चेहरा बन गई। अब जो दोबारा ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 16 तारीख को, उसमें अब नून लीग को यह खतरा है कि इसमें जो शिकस्त होगी, अब हारेंगे तो सारे ही हारेंगे। वहाँ पे गिलानी साहब के साहबजादे खड़े हैं, वहाँ पे असफंदियार वली साहब के बेटे खड़े हैं, कराची में भी कोई इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन तो सारी जगहों पे होंगे, लेकिन इस शिकस्त का सारा मलबा, जिस तरह इकोनॉमी का सारा मलबा, मुल्क के अंदर महंगाई का सारा मलबा मिफ्ता के ऊपर और नून लीग के ऊपर डाला जा रहा है, ये शिकस्त भी अगेन हमारे खाते में पड़ जाएगी और हर चीज़ हमारे ही खाते में आती जा रही है। तो लिहाजा ना हमने कोई कैंपेन करनी, हमने सामने नहीं आना, हमने इस शिकस्त का चेहरा नहीं बनना। अच्छा, अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये इस तरह हो रहे हैं कि ये उन हलकों में हो रहे हैं जहाँ पे इनको 100% यकीन था कि पीटीआई कभी जीत भी नहीं सकती। अगर आप इन हलकों की देख लें, पिछली दफ़ा की कारकर्दगी देख लें, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर एक हलके में पीटीआई का बंदा 70,000 वोट लेके जीता है
तो वहां पे नून लीग का जो बंदा है उसने 65,000 वोट लिए हैं, लेकिन वहां पे जो पीपल्स पार्टी का बंदा है उसने 35,000 वोट लिए हैं, वहां पे जो दीगर इनके इत्तेहादियों का बंदा है उसने 10,000 वोट लिए हैं। तो इन सब के वोट मिला के तकरीबन 1,20,000 वोट बन जाते हैं और पीटीआई के वोट 70,000 थे, तो 50,000 का डिफरेंस आ जाता है। तो इनको तो इस तरह इन्होंने इन हलकों की कैलकुलेशन की, हर उस हलके में इस्तीफा मंजूर किया जहां पे पीटीआई बड़ी मुश्किल से जीती थी, और इनका वोट जो काउंट है वो 11 हलके में से गालिबन उनमें से 6 हलके ऐसे हैं जिनके अंदर ऑलमोस्ट डबल है इनका वोट काउंट, पीटीआई से कई हजार ज्यादा है इन सारी जमातों का मिलके वोट काउंट। तो उन हलकों के अंदर इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए हैं ताकि हम सब मिलके इस दफा इलेक्शन लड़ेंगे तो पीटीआई को तो बिल्कुल आसानी से हरा देंगे। लेकिन उसके बावजूद इनको जो एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है, जो मियां साहब को यह रिपोर्ट गई कि मरियम के लिए पाकिस्तान में रहना महफूज नहीं होगा, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, उसके साथ साथ हुकूमत को यह भी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि हमारा जीतना इतना आसान नहीं होगा, हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी, हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। इस वजह से वो नहीं चाहते कि मरियम बीबी इसका चेहरा बने, नून लीग इसका चेहरा बने, और उन्होंने इसी में बेहतर समझा कि मरियम बीबी को लंदन बुला लिया जाए। अच्छा, अब इस वक्त हालत यह है कि मियां साहब के तमाम औलाद माशाल्लाह सारी लंदन में बैठी हुई है, सारे बच्चे उनके उस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, वो वहीं पे मौजूद हैं और वहीं से वो चीज़ों को देख रहे हैं, और वो इंतज़ार ही क्या कर रहे हैं कि एक तरह से इमरान खान का लॉन्ग मार्च आए और ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब गर्द बैठेगी तो फिर कोई वापसी का सोचें मरियम बीबी। जी हाँ जी, ये बड़ी डिटेल रिपोर्ट है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, और ये एजेंसियों की रिपोर्ट है और पार्टी के अंदर के जराए ने उनको बताया। अगर आप पूरी खबर पढ़ें, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये इसको डिनाइल दे देंगे इसकी खबर का। सारा दिन भी इस खबर के ऊपर खबरें चलती रही, इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी हुए, और मैंने भी 1-2 सोर्सेज से बात की, और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये महंगाई का सारा मलबा डाल दिया गया नून लीग के ऊपर, पिछली दफ़ा शिकस्त का चेहरा भी नून लीग बन गई, तो इस दफ़ा वो डरे हुए, वो कह रहे हैं जनाब हम सामने नहीं आना चाहते और हमें मुश्किलात होंगी। अब आपको पता है कि आबिद शेर अली साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, असमत यार वली साहब के साहबजादे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ खान साहब जो है वो रोज़ जलसे कर रहे हैं, रोज़ जुलूस कर रहे हैं। खान साहब के लिए भी ये स्ट्रेटजी जो है बड़ी रिस्की है, अगर उनको इन नशिस्तों पे शिकस्त हो जाती है अगर, और इन थ्योरी ऑन पेपर शिकस्त होनी चाहिए, इसलिए कि दूसरों के वोट इतने ज्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप उन हलकों का काउंटडाउन लेना, अगर मैं आपको काउंटडाउन दूंगा कल के, अपने कोशिश होगी कि वीडियोस के अंदर आपको एक एक हलके का बताऊं कि कितने ज्यादा वोट है उन सब के मिला के, इसलिए कि आप ये ना देखें कि पीटीआई का बंदा जीता था और उसने 60,000 वोट लिए थे, एएनपी का हारा था तो उसने 50,000 वोट लिए थे, लेकिन वहां पे जो जेयूआईएफ को 35,000 वोट पड़े थे, नून लीग को 10,000 वोट पड़े थे, उसके अलावा इनके किसी और इत्तेहादी को 5,000 पड़े थे, तो वो सारा मिला के 1 लाख बन जाता है। तो ये सारे इस दफा मिल के लड़ रहे हैं, जिस तरह पंजाब के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद इनको यकीन नहीं है कि हम इलेक्शन जीतेंगे। तो इसी वजह से मरियम बीबी को मैदान में नहीं उतारा गया। पहला डर यह है कि जनाब इमरान खान आएगा और हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको कितना खदशा है, कितना डर है इस वक्त इमरान खान के एहतजाज से। दूसरी तरफ इनकी ये भी ख्वाहिश है कि इमरान खान आए, किसी किस्म का तसादम आए हो, हालात खराब हो, इसी वजह से अपनी औलाद को तो पहले ही उन्होंने बाहर बुला लिया इस रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन अगर कुछ हालात खराब होते हैं, कोई इस किस्म की चीज होती है, तो उसका नुकसान पीटीआई को होगा, क्योंकि पीटीआई ये समझती है कि हम इलेक्शन में हर हालत में जीतेंगे। और जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हालत है, खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, रोज उनके खिलाफ पर्चा, फिर आजम स्वाति को अब उठा लिया गया, उनके साथ जो सलूक किया गया, बुनियादी तौर पे इमरान खान को गुस्सा चढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब आए और आके करें, ये निकालें अपना जुलूस, आके मारें सर जो है ना अपनी दीवार के साथ। लेकिन वो भी इतने बच्चे नहीं हैं, वो इनकी गेम इनसे बेहतर तरीके से खेल रहे हैं। इन्होंने कंटेनर मंगवा के रख लिए हैं, लेकिन वो पहले इलेक्शंस में जाना चाहते हैं। जब वो इनको इलेक्शंस में शिकस्त देंगे, अब उस दिन क्या रिजल्ट आता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उसके बाद फिर जो उनका बयानिया जोर पकड़ेगा कि कराची से लेके चारसदा, मर्दान, हर जगह पे हमारी कारकर्दगी क्या रही, तो अगर वो कुछ नशिस्तें भी जीत जाते हैं तो ये पीटीआई की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और उसकी वजह क्या है वो मैंने पहले आपको बता दी। एनीवे जनाब, नवाज शरीफ साहब ने मरियम बीबी को निकाल लिया है, पाकिस्तान से लंदन बुला लिया है, क्योंकि उनको एजेंसियों की, हुकूमती एजेंसियों की ये रिपोर्ट है कि जनाब खान ने जब आना है तो फिर हुकूमत का बचना मुश्किल हो जाएगा, हालात ख़राब हो सकते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि मरियम बीबी को निकाल लिया जाए। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर वो आके पंजाब को फतह करेंगी और पंजाब की खिदमत करेंगी और पाकिस्तान की भी खिदमत करेंगी।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।